हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 62 फॉर क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 2 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हमारा जो चैप्टर है वो कंटिन्यू है, चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज का टॉपिक है हमारा वैलेंसी। आज ज्ञान की क्वेरी जो है वो वैलेंसी के बारे में है। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज वैलेंसी ऑफ एन एटम? जिज्ञासा दीदी, वैलेंसी क्या होती है किसी एटम की एंड हाउ डू वी फाइंड इट, और हम इसको कैसे फाइंड जो है कर सकते हैं। ज्ञान, वी नो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट। सो बच्चों, बोर मॉडल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में। द आउटरमोस्ट इज कॉल्ड द वैलेंस ऑर्बिट और शेल एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट इज नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड जो ये शेल है इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। ये हम पढ़ चुके हैं। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन डिफरेंट शेल और ऑर्बिट एज पर देयर कैपेसिटी एंड अवेलेबिलिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम जब अलग अलग शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, that is known as electronic configuration. When any atom gain or lose any electron in both the condition, it form ion. अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, दोनों ही कंडीशंस में क्या बनते हैं? आयंस बनते हैं। ठीक है, क्या बनेंगे? आयंस बनेंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस only the number of electron in an atom get changed but number of proton in the atom remain unchanged. That is electronic configuration is 281. But when it lose one electron it forms sodium ion which electronic configuration will be 28. देखिए इसमें क्या बताया गया है, सिंपल सी बात है बेटा कि अगर सोडियम का एटम है आपके पास, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। ओके, और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को कर देता है लूज। ठीक है, अब ये क्या बनता है? ये आयन बनेगा। इट विल फॉर्म इट बिकम कैटायन। सोडियम आयन बनता है, कैटायन बनता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज अक्वायर करता है एंड फॉर्म कैटायन। अब क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन का नंबर तो चेंज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन सोडियम जो आयन है उसमें कितने हो गए? 10। ठीक है, बट इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो चेंज नहीं होगा। ओके, वो 11 ही रहेगा। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज कभी नहीं होते। अगर आयन बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो चेंज होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, जैसे 287 क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये एनायन फॉर्म होगा, क्लोराइड माइनस। ठीक है, तो ये एनायन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन देता है तो कैटायन बनता है। नाउ atoms react with the atom or other element by sharing, gaining or losing electron so as to achieve an octet in the outermost shell. तो कोई भी एटम किसी भी दूसरे एटम के साथ जो है क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या फिर क्या करता है? बॉन्डिंग फॉर्म करता है, शेयर करता है। तीनों ही कंडीशन में मेन एम क्या होता है? मेन एम होता है ऑक्टेट कंप्लीट करना। क्या कंप्लीट करना बेटा? ऑक्टेट कंप्लीट करना, यानी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना मेन एम होता है। सो the number of electrons that are shared or to get transferred from one atom to another in order to have an octet or 8 electrons in their valence shell is known as valency of that electron. अब बेटा कोई भी एटम, इसको क्या करना है? 8 कंप्लीट करने हैं। तो 8 कंप्लीट करने के लिए चाहे वो इलेक्ट्रॉन लेता है, कितने वो इलेक्ट्रॉन देता है, या वो शेयर करता है, तो वो क्या कहलाती है उसकी? वो कहलाती है उसकी वैलेंसी। ठीक है, जैसे हमने सोडियम को किया भी, उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो एक क्या है उसकी? एक उसकी वैलेंसी है। ध्यान दीजिए, एक क्या है उसकी? वैलेंसी है। सो व्हाट इज वैलेंसी? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कंबाइन, किसी से जुड़ने की कितनी कैपेसिटी है, कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़कर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, दैट इज नोन एज वैलेंसी ऑफ एन एटम। Okay, that is the combining capacity. Now valency
द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated इन द outermost शेल और ऑर्बिट इज 8. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो सकते हैं किसी भी आउटरमोस्ट शेल में, दैट इज द नंबर इज 8. ओके, द वैलेंस शेल दैट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन 8 सेट टू पोसेस एन ऑक्टेट. जिसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है, वो ऑक्टेट उसको हम बोलते हैं. ठीक है, यानी कोई भी एटम वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है. इफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस ऑर्बिट देन देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी विल बी 0. अगर बेटा ऑलरेडी उसके अंदर क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर नियॉन का एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो नियॉन के एग्जाम्पल में देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं. तो क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 8. अब यहाँ पर अगर हम देखें कि इसको तो इलेक्ट्रॉन्स की नीड ही नहीं है, ना तो ये देगा ना ये लेगा. क्या है यहाँ पे इसके ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है. सो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, दैट विल बी 0. ओके, 8 में से आप 8 माइनस करेंगे या आप सिंपल भी लिख सकते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी विल बी 0. कोई बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेगा ये. नाउ atom react to achieve the octet in their valence orbit and that can be achieved by sharing, losing or gaining electron with other atoms. So बेटा एटम जो हैं वो रिएक्ट करते हैं. ठीक है, क्यों रिएक्ट करते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव देयर ऑक्टेट. जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो क्या फॉर्म करेंगे, वो जो है मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे. ठीक है, वो रिएक्ट करेंगे किसी दूसरे एटम्स के साथ अकॉर्डिंग टू देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी. तो इसी से क्या बनते हैं, दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स. लाइक यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, लाइक सोडियम एंड क्लोराइड का. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, इसकी है 287. यहाँ पर सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो सोडियम क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे ये आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट कर जाते हैं. एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ NaCl मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट. ठीक है, सो ये क्या है, ये जो है सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल बन जाता है. सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो एटम्स हैं वो जो है कंबाइन होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं. नाउ स्टेप्स टू कैलकुलेट द वैलेंसी. अब पॉइंट इज दैट कि हम वैलेंसी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट. तो फर्स्ट हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम लिखते हैं. उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे लाइक सोडियम. इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 281. इफ द आउटरमोस्ट शेल हैज लेस देन और इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन इन इट देन वैलेंसी इज द सेम एज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 to 4 प्रेजेंट हैं तो वैलेंसी जो है वही रहेगी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, 1 to 4. लेकिन अगर जो है 5 से जो है 8 तक हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 5 to 8 प्रेजेंट हैं देन वी विल सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 8. ओके, जो आंसर आएगा वो फिर क्या होगा, उसकी वैलेंसी होगी. सो इफ द आउटरमोस्ट शेल हैज लेस देन और इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया हमारा. नेक्स्ट देखिए, if the outermost shell has more than 4 electrons then the valency is calculated as 8 minus the number of valence electrons. that is the main point. अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, आप यहाँ से क्लियर इसको कर सकते हो. एलिमेंट्स गिवन है लाइक सोडियम, एटॉमिक नंबर इज 11, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 281, इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज 1 एंड वैलेंसी इज ऑल्सो 1. मैग्नीशियम 282, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है बेटा लास्ट में 2, तो वैलेंसी भी 2 होएगी. फ्लोरीन है 9 and 2 and 7 इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वैलेंस शेल में, 7 हैं, लेकिन वैलेंसी 1 होगी. क्यों होगी 1, क्योंकि बेटा ये कंबाइन तो एक से ही करेगा ना. इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन तो एक ही चाहिए, इसीलिए इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है, तो वैलेंसी 1 होगी. 7 मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा. वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी. कंबाइनिंग कैपेसिटी देखनी है कि कितने इलेक्ट्रॉन से दूसरे के साथ बाउंड अप करेगा. नेक्स्ट देखिए नियॉन 10 है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 28, इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट में 8 हैं. अब इसको तो कंबाइन करने की नीड ही नहीं है, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी.
कार्बन देखिए 6, 2 एंड 4, तो लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 4 है तो वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कंप्लीट वर्कशीट। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वैलेंसी। सो यहाँ से बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर शेयर्ड or get transferred from one atom to another in order to have an octet and or 8 electrons in their valence shell is known as valency or combining capacity of that element। ठीक है, तो आप ये वाला आंसर जो है इसमें लिखेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन के, एल, एम एंड एन ऑर्बिट। तो बेटा के में आप लिखेंगे 2, एल में आप लिखेंगे 8, एम में आप लिखेंगे 8 एंड एन में लिखेंगे हम 18। ओके, ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एंड सोडियम एटम ऑल्सो राइट देयर वैलेंसी। तो बेटा यहाँ से आप लिखेंगे, ये दिया गया है आपको कार्बन एंड सोडियम एटम के दोनों का, आप यहाँ से एज इट इज़ लिख दीजिए और ये पॉइंट्स भी आपको लिखने हैं, तो ये दोनों लिखे और ये 2 लिख दीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। ये जो है आपको समझ तो आ ही चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम, बोरोन एंड सल्फर इज 3, 5 एंड 16 रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी देयर वैलेंसी। आपको यहाँ पर इनकी वैलेंसी निकालनी है। तो लिथियम है तो आप इस तरह से साथ साथ लिख लीजिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 एंड 1। ठीक है, 2 एंड 1 हो जाएगी। सो वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। लास्ट में वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो 1 वैलेंसी। नेक्स्ट देखिए बोरोन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 एंड 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, वैलेंसी विल बी 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सल्फर, number of electron 16, electronic configuration will be 2, 8, 6 and now the valency will be 2 because the combining capacity of sulfur is 2। ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो आप 8 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या आ गया 2, तो ये इनकी हो गई वैलेंसी। ओके, सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।